हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बताना चाहूँगा, आपको बैकग्राउंड में थोड़ा सा काम का आवाज़ आ सकता है, तो थोड़ा सा उसको इग्नोर कर देना। जो मैं बातें बोल रहा हूँ उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रख लेना। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आने वाले नेक्स्ट 5 दिन बाजार के लिए कैसे रहेंगे, इसके बारे में इस वीडियो में बात यहाँ पे होने वाली है। फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले भी जरूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड एक एक न्यूज़ को अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। इस हफ्ते की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे लगातार 5 दिन बाजार चलने वाला है, कोई भी इंटरप्शन यहाँ पे होने वाला नहीं है। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, अर्लियर मतलब जो वीक था हम लोगों को देखने को मिला था, वहाँ पे हम लोगों को सिर्फ 4 दिनों का ही बाजार चलते हुए देखने को मिला था, एक दिन बीच में छुट्टी थी। अभी अगर हम लोग यहाँ पे छुट्टी की बात करें तो चलो मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ एंड एनएससी हॉलीडे चेक कर लेता हूँ। एनएससी हॉलीडेज आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, तो इससे आप लोगों को क्या पता चल जाता है कि आने वाले रिसेंट छुट्टियाँ कब रहेगी बाजार की। तो चलो मैंने क्लिक कर लिया यहाँ पे एंड ये देखिए, अभी हम लोग मई मंथ की बात कर रहे थे। 13 मई तो हो चुका जैसे मैंने कहा, एंड इसके बाद बचा हुआ जो मई है यहाँ पे कोई भी छुट्टी नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ डायरेक्टली 21 जुलाई को, यस दोस्तों जून मंथ में भी कोई भी यहाँ पे छुट्टी नहीं है। पूरे दिन बाजार लगातार 5 दिन चलने वाला है विदाउट एनी इंटरप्शन। ये एक फॉर्मेलिटी थी जो आपको पता होनी चाहिए, इसके लिए एक पॉइंट को कवर कर लिया है। अभी आ जाते हैं मेन इंपॉर्टेंट बात के ऊपर एंड नंबर 1 न्यूज़ आप सभी लोगों को पता है रहती है, वो है रिजल्ट्स की। यस दोस्तों, इस हफ्ते की भी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि कंपनीज के नंबर्स अभी कम हो रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 170 कंपनीज के नंबर हम लोग को इस हफ्ते यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं एंड उसमें भी अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो कोई छोटे छोटे कंपनी नहीं है, बहुत बड़े कंपनीज देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि भारती एयरटेल, उसी के साथ साथ टाटा मोटर्स, हिंडाल्को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, श्री सीमेंट, आईओसी, एचपीसीएल। आप खुद देख सकते हैं दोस्तों, निफ्टी 50 वाले ही बहुत सारे स्टॉक्स है जो कि हम लोगों को आने वाले इस हफ्ते में नंबर्स दिखाते हुए देखने को मिलने वाले हैं। डेफिनेटली निफ्टी 50 वाले स्टॉक है, मतलब आप सभी लोगों को पता है इंडेक्स में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है एंड जो भी रिजल्ट के बाद उनका जो रिएक्शन रहेगा वो ही मार्केट में भी हम लोगों को रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। जरूर मैं कहना चाहूँगा निफ्टी 50 के साथ साथ और भी बहुत बड़े बड़े स्टॉक्स है। आरती इंडस्ट्रीज भी है जिनका नंबर हम लोग को पोस्टपोन होते हुए देखने को मिला था। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, रूट मोबाइल है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, फेडरल बैंक है, हेवल्स है। हेवल्स के नंबर लास्ट टाइम बहुत ही ज़बरदस्त थे। अभी अभी जो एमएससी इंडेक्स से बाहर निकाला गया हुआ कंपनी जी एंटरटेनमेंट, जो कि बहुत हम कह सकते हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, उसके भी नंबर से जेएसडब्ल्यू स्टील से लेके साउथ इंडियन बैंक तक सारे कंपनीज के नंबर हम लोग को इसी हफ्ते देखने को मिलने वाले हैं। मेरी तरफ से जितना हो सके मैं कोशिश ज़रूर करते रहूँगा, राइट, बट आपने भी ये चीज़ें पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। देन दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि नंबर्स यहाँ पे आने वाले, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नंबर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मतलब सरकार भी थोड़ा सा प्रेशर में रहती है जब एसबीआई के नंबर आते हैं। ऑब्वियसली सरकार को भी जवाब देना पड़ता है, क्योंकि बाकी बैंक्स को कुछ भी हो जाए, एक बार चल जाएगा, एसबीआई को अगर कुछ हो जाएगा तो सरकार को भी पसीने छूट जाते हैं। हालांकि हम लोग कह सकते हैं एसबीआई बहुत बड़ी बैंक है, ऐसा अभी तक कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं है, बट हम लोग कह सकते हैं जो इस वक्त के जो कंपनी के नंबर्स है एसबीआई के, वो यहाँ पे एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, रिपोर्ट के मतलब अच्छे नंबरिंग के यहाँ पे ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे बताई जा रही है। देख लेते हैं कि कंपनी के एक्चुअल में नंबर कैसे रहेंगे, प्रोविजनिंग क्या रहेगी, एनपीएस क्या रहेंगे, सारा डेटा इसके ऊपर तो एक वीडियो में ज़रूर बना दूंगा। एसबीआई भी अगर हम लोग बात करें तो इस हफ्ते सबसे ज़्यादा फोकस में रहने वाला स्टॉक भी यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पीएसयू में नंबर 1 अगर कोई बैंक है तो आप सभी लोगों को बताएं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि अपने नंबर्स यहाँ पे बताने वाला है। देन अगर हम लोग इसी बात को अगर आगे लेके जाए तो देन मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कोरोना वायरस। यस, इस पॉइंट को हम लोग तो भूल नहीं सकते, बट इसी को अगर हम लोग बार बार नंबर 1 रखेंगे तो मेन पॉइंट भी हाइड हो जाते हैं। दोस्तों, कोविड की बात करें तो डेफिनेटली अभी भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत बीच बीच में कम होता रहता है, बट अभी तक वो ग्राफ फ्लैट होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। 3.26 लाख हम लोग को एक ही दिन यहाँ पे चीज़ें, मतलब इतने सारे केसेस हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो कुछ स्टेट्स है जहाँ पे हम लोगों को जो तेज़ी है कोविड की, वो बहुत ही मतलब बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, जो कि एक आगे जाके सिरदर्द हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल एग्रीगेट की बात करें तो वो 4 लाख को भी हम लोगों को क्रॉस करते हुए देखने को भी मिल सकती है। हाँ, कुछ स्टेट्स है, कुछ सिटीज़ है, वहाँ पे हम लोग को कोविड का असर थोड़ा सा कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। बट आप सभी लोगों को बताए कोविड के केसेस एंड उसी के साथ साथ साइमल्टेनियसली चलने वाला वैक्सीनेशन, इसके चलते बाजार हमेशा इसके ऊपर फोकस यहाँ पे रखता है। अगर हम लोग वैक्सीनेशन की बात करें तो स्पीड जिस रफ्तार से होना
होना चाहिए उस रफ्तार से अभी तक नहीं हो रही। आप लोगों को पता है बहुत जगह पे शॉर्टेजेस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, राइट। सो इसका भी इम्पैक्ट हम लोग को ज़रूर आने वाले समय में बाजार में भी देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। देन दोस्तों अगर नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्फ्लेशन। यस दोस्तों, इन्फ्लेशन मतलब जो प्रेशर हम लोग को देखने को मिल रहा है कमोडिटी की वजह से। अभी कमोडिटी की वजह से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता है ये जो मुद्दा रहता है वो वर्ल्ड वाइड रहता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक्स की यहाँ पे बात होती है, स्ट्रगलिंग की बात होती है पेंडेमिक की वजह से, आप सभी लोगों को ये भी पता है, राइट। एंड इसके चलते अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो कमोडिटी के प्राइसेस है, राइट, जैसे कि स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें मेटल के, वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होते हुए देखने को मिले। इसीलिए आप लोग देख सकते हैं कि मेटल में भी हम लोग को एक गजब का यहाँ पे एक मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला है। अगर मैं निफ्टी मेटल की ही सिर्फ बात करूँ तो आप लोग खुद यहाँ पे देख सकते हो 250% से ज़्यादा की तेज़ी हम लोग को सिर्फ मार्च में ही यहाँ पे देखने को मिले थे। मतलब आप कैलकुलेट करोगे तो 2020 से लेके अभी तक की। सो इतना गजब का परफॉर्मेंस मेटल इंडस्ट्री ने यहाँ पे दिखाया है। सो डेफिनेटली यहाँ पे जो कमोडिटी मार्केट रहेगा उसका भी असर हमारे मार्केट के ऊपर यहाँ पे होता रहता है एंड इसके ऊपर भी बाजार का फोकस ज़रूर बनाए रहने वाला है। और दोस्तों अगर ये चीज़ें ऐसी होती रही, डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, आप देख सकते हैं यूएस के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर जो बाइडेन, आप सभी लोगों को पता है, तो वो जो पुश यहाँ पे दे रहे हैं, हम लोग कह सकते हैं जो मेटल्स की अगर हम लोग बात करें प्राइस हायर से रिलेटेड, इसको भी हम लोग ये सारी चीज़ें इसी में कवर यहाँ पे कर सकते हैं। एंड बहुत सारे एक्सपर्ट का भी यही मानना है कि अगर ये इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये अगर ऐसे ही चलता रहा तो डेफिनेटली यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट हाइक का जो एक खतरा है, राइट, वो हम लोग को यहाँ पे देखने को भी मिल सकता है। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं ये खतरा, मतलब हम कह सकते हैं जो फेडरल रिजर्व्स की हम लोग को मीटिंग होते हुए देखने को मिलती है उसमें हम लोग कह सकते हैं कि जो उन्होंने कुछ प्रोमिसेस किए थे कि रेट्स में कोई चेंजेस नहीं होंगे, उसको भी सस्टेन रखना शायद से थोड़ा सा भी मुश्किल यहाँ पे हो भी सकता है। सो ये तो सारी चीज़ें आगे की हम लोगों को देखनी पड़ेगी कि सिचुएशन कैसी है, बट अगर ऐसी सिचुएशन कंटिन्यू चलती रही तो डेफिनेटली दिक्कतें यहाँ पे आगे बढ़ सकती है। क्योंकि जो पुराने प्रोमिसेस थे आप सभी लोगों को पता है तभी की सिचुएशन अलग थी। आप लोग यहाँ पे खुद देख सकते हैं जो चेयरमैन है मिस्टर पॉवेल, उन्होंने यहाँ पे प्रॉमिस भी किया था इंटरेस्ट रेट 0 लेवल के ही आसपास रहेंगे एंड कंटिन्यू रखने वाले हैं वो यहाँ पे इकोनॉमिक रिकवरी होने तक। बट अगर ये चीज़ें ऐसे साइमल्टेनियसली चलती रही तो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कोई चेंजेस भी हो सकते हैं, राइट। तो आने वाले फेडरल रिजर्व्स की भी जो मीटिंग्स रहेंगे उसके ऊपर भी बाजार का, पूरे दुनिया का जो फोकस रहेगा वो और भी गहरा यहाँ पे हो सकता है। देन दोस्तों अगर हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ की यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता है इकोनॉमिक डेटा, यस, इकोनॉमिक डेटा आता रहता है, इन्फ्लेशनरी का डेटा। जैसे कि अगर हम लोग बात करें WPI इन्फ्लेशन डेटा, यस, फॉर द अप्रैल की अगर हम लोग बात करें वो इसी मंडे पे हम लोग को, मतलब कल के दिन यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। एंड डिपॉजिट्स एंड बैंक लोन ग्रोथ के अगर हम लोग डेटा की बात करें मे एंडेड की, एंड उसी के साथ साथ जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का भी डेटा रहता है जो वीकली हम लोग को देखने को मिलता है। अभी का कौन सा वीक खत्म हो गया, 14 मई का। सो ये सारा डेटा हम लोग को फ्राइडे के दिन यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। ये डेटा आता रहता है, नेक्स्ट वीक भी आएगा, परसों भी आएगा, ये चलते रहता है। इसमें जैसे मैं हमेशा कहता हूँ अनएक्सपेक्टेड कोई चीज़ें, अनयूजुअल चीज़ें अगर हो जाती है तो इसका इंपैक्ट बाजार के ऊपर आ जाता है, वरना ये सारी चीज़ें हम लोग को चलते हुए देखने को एज सच मिलती रहती है। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें फॉरेन इन्वेस्टर का डेटा के ऊपर हम लोग आ जाते हैं, राइट, ये एक फॉर्मेलिटीज ही रहती है। अगर हम लोग बात करें अभी तक फॉरेन इन्वेस्टर लगभग 8,700 करोड़ यहाँ पे निकाल चुके हैं, राइट। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें 14 मई 12 एंड 11, इसके पहले 3 दिन पहले भी यहाँ पे उन्होंने थोड़ा थोड़ा पैसा, यहाँ पे हम कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग हम लोग को देखने को मिल रही है। कोई लमसम अमाउंट तो वो निकाल नहीं रहे, बट हम कह सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके एग्रीगेटली वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, हम लोग ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें फॉरेन इन्वेस्टर के बाद डॉलर, यस दोस्तों, डॉलर टू INR रिलेशनशिप अगर हम लोग देखेंगे, सो अभी भी अगर मैं यहाँ पे एक दिन का चार्ट पैटर्न यहाँ पे अगर ओपन कर लेता हूँ, थोड़ा सा कुछ एरर है बट कोई बात नहीं। अभी भी अगर देखा जाए तो डॉलर कमज़ोरी है, देखा जाए तो, राइट। डॉलर एक ऐसी करेंसी है जो कि हमेशा हम लोग को इंडियन रुपी के अगेंस्ट अप्रिशिएट होते हुए देखने को मिली, जो मैं बार बार आपको सिखाता हूँ। अगर आप एक साल का भी चार्ट पैटर्न देखोगे, बहुत रेयर ऐसी सिचुएशन हम लोग को देखने को मिलती है कि डॉलर इतना प्रेशर में रहेगा, वरना यूजुअली चार्ट पैटर्न ऊपर ही रहता है। आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो ऊपर ही रहेगा, बट फिलहाल की सिचुएशन हम लोग कह सकते हैं कि डॉलर में हम लोग को कमजोरी यहाँ पे देखने को मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करें क्रूड ऑयल की, तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है WTI एंड ब्रेंट, राइट। तो फिलहाल वो क्रूड ऑयल भी हम लोग को 65-68 उसी रेंज में यहाँ पे देखने को मिल रहा है, राइट। क्रूड ऑयल अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो आप लोगों को पता है केमिकल सेक्टर के शेयर में भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग के लिए रीजन यहाँ पे मिल जाता है। हालांकि इससे कोई स्टॉक बर्बाद नहीं होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें साइकिल के फॉर्म पे घूमती रहती है एंड सबके लिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल कॉमन होती है। सो क्रूड ऑयल में भी अगर हम लोग ब्रेंट की बात करें, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो 68.71 पे प्रति बैरल
डॉलर की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को ये रेट देखने को मिल रहा है। देन गोल्ड की भी बात करें, आप देख सकते हैं अभी भी 50,000 के करीब हम लोग को गोल्ड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये सारी चीज़ें चलती रहती है, राइट। तो इसके ऊपर भी आप लोग फोकस यहाँ पे रख सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें, आप लोगों को पता ही है, तो जाते जाते एक बार ऑप्शन चेन ऐसे ही जस्ट एज अ फॉर्मेलिटी देख लेते, कहाँ पे ओ सबसे ज़्यादा बिल्टअप होते हुए देखने को मिल रहा है। सो क्लोजेस्ट लेवल ही आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। सो सपोर्ट लेवल की बात करें तो 14,700 ही है, उसके बाद 600 है एंड 14,500 देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये चीज़ें चेंज होती रहती है, आप लोगों को पता है। फटाफट यहाँ पे एफएनओ के लिए बहुत ही चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देन अगर हम लोग यहीं पे बात करें, सबसे तगड़ा अगर आपको रेसिस्टेंस लेवल यहाँ पे जानना है तो फिलहाल वो तो 15,000 के ही यहाँ पे हम लोग को बिल्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। उसके पहले भी बहुत ही अलग अलग लेवल आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। सो इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि इस हफ्ते में भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को बाजार में होते हुए देखने को मिलने वाले। सबसे खास बात है तो इस वक्त के कंपनी के नंबर्स, यस 170 में देखा जाए तो बहुत बड़े कंपनीज के नंबर्स हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाले, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट की रोल यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर भी कर देना। एंड जाते वक्त भी जरूर माफ़ी मांगना चाहूँगा, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आता रहेगा, आपने शायद से उसको इग्नोर किया होगा तो अच्छी बात है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।